आसमान में उड़ते फिर रहे थे। आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ। मैं और मेरे दोस्त सभी लोग एक बगीचे में घूमने गए। वहाँ पर खूब मौज मस्ती की, चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ फलों से लदे पड़े थे। ना वहाँ कोई डांटने वाला था, ना कोई कहने वाला। बस चढ़ो पेड़ों पर और खाओ अपना मनपसंद फल। बिल्कुल देवों की नगरी की बातें। शोभा पा रहा था वो बगीचा। खेलते खेलते मेरे कुछ साथी जामुनों के पेड़ पर चढ़ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक जामुन के पेड़ पर चढ़ूं। यह सोचकर मैं एक जामुन के पेड़ पर चढ़ा, जिस पर नीचे से देखने पर वह जामुनों से लदा हुआ दिखाई दे रहा था। बस फिर क्या था, बस चढ़ गया उस पेड़ पर। वहाँ पर चढ़कर सर्वप्रथम मैंने तो चारों तरफ की हरियाली अपनी आंखों में उतारा, फिर जामुन तोड़ने लगा। नीचे की जामुन खत्म कर फिर और ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि उस जामुन की चोटी अर्थात लोड़ियों में दर्जन केले लगे हुए थे। केलों को देखकर मेरा मन हर्षित हो गया, मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे आज तो ज़्यादा नाम मिल गया। मेरे कुछ साथी नीचे खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि अरे दोस्तों, यहाँ आओ, देखो तो कितने केले लगे हुए, यदि खाओ तो तोड़ो। तभी नीचे से एक दोस्त बोला, अरे वाह, जामुन के पेड़ पर केले, फेंको तो जरा, हमें तो बहुत भूख लगी है यार, आज तो जी भर कर केले खाएंगे। मैंने उनके लिए केले तोड़कर नीचे फेंके। उन्होंने वे सभी केले उठाकर खाए। मैंने सोचा ये सभी केले खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। जामुन के पेड़ पर लगे केले कैसे होते हैं? आज तक मैंने भी केले के पेड़ पर लगे हुए केले ही खाए थे, मगर जामुन के पेड़ पर लगे केले आज पहली बार ही खाकर देखूंगा। यह सोचकर मैंने पेड़ पर बैठे बैठे ही एक केला छील कर खाया, तो उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि प्राकृतिक केले का होता है। मैंने सोचा कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ जो जामुनों के पेड़ों पर केले लगे हुए हैं। वहाँ से घूमते हुए हम बगीचे की शोभा देखने लगे। वहाँ की शोभा क्या थी, मानो स्वर्ग था, स्वर्ग। मगर कब यह स्वर्ग नरक में बदल जाएगा यह कौन जानता है, और ना ही जानने की कोशिश की। इसलिए खुशी खुशी वह बगीचे में घूम रहा था। अचानक मैंने उस बगीचे में देखा कि एक औरत अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराने की बजाय निप्पल से दूधिया सा पानी पिला रही थी। तब मैंने उसके पास पहुंचकर पूछा कि आंटी, आप इसे यह क्या पिला रही है? वो औरत हंसते हुए बोली, क्या तुझे नहीं पता? मैंने कहा, नहीं तो आंटी। तब वह बोली, यह यूरिया की पहली गुटी है, इसे पिलाकर मैं अपने बेटों को जल्दी से बड़ा करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से यूरिया खाद से फसल जल्दी से बहुत लंबी, सुंदर तथा अधिक अनाज देने लगती है, उसी प्रकार से मेरा बेटा भी जल्दी लंबा, मोटा, तगड़ा और सुंदर होकर नौकरी लगकर देश सेवा और पैसे कमाएगा। मगर आंटी, यह इस खाद से मर गया तो? मैंने आतुरता से पूछा। नहीं बेटा, इसे कुछ नहीं होगा, देखना अभी 3-4 महीनों में यह लगभग 6 फुट नजर आएगा। मैंने उनके यहाँ से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक माँ से जी मुर्गी दान लिए अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैंने पूछा, क्या लाए हो चंदू भाई बाजार से? क्या बताओ भाई, आज साइंस का जोर जार से बोला वाला है, सारा देश प्रगति कर रहा है। कोई बच्चों को दूध की जगह यूरिया पिला रहा है, तो कहीं आम के पेड़ों पर आम के साथ साथ सेब लगे, तो कहीं आलू के पौधे के नीचे आलू और ऊपर मिर्ची लगी हुई है, तो कहीं पर टमाटर के पेड़ के नीचे मूली और शलगम लगी हुई है, और ऊपर टमाटर लगे हुए दिखाई दे रहे। डबल तरक्की करता जा रहा है देश। इसलिए मैं भी अपनी बीवी के लिए ये मुर्गी दान ले जा रहा हूँ, ताकि वह इसे खाकर अंडे दे। अंडे बेचने से आमदनी होगी और घर का खर्चा चलेगा, और जो बच्चे होंगे उन्हें तो हम पाल ही लेंगे। आगे चलने पर देखा कि एक महाशय 4 औरतों लिए जा रही थी। उनसे पूछे हुए पता चला कि इस आदमी की डेथ हुए 15 दिन हो गए। अब इसका स्थानांतरण कराने जा रही है। अभी वे कुछ ही दूर पहुंची थी कि एक गाड़ी बड़ी जल्दी बिल्कुल हवा की गति से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उनकी तरफ
रोकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी बिल्कुल मेरी समीप लाकर रोक दिया और कहा भाई जल्दी से अंदर आइए, हमारा आदमी सीरियस है। दोस्तों भाग दो बनाने के लिए आप सभी की सहमति चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए। इसके आगे क्या हुआ मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। भाग दो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्त।